जी लेकिन एक बात बता दूं आपको, 15 मिनट रह गए, बहुत नुक्ते की बात। 3 तबके हैं दुनिया में, 3 तरह के लोग। पहले सब धर्म वाले, जिनको हम आजकल अपने मुसलमानों में गिलों तो मौलवी हो गए, तबलीगी जमात वाले हो गए, सुन्नी जमात वाले हो गए, जमात इस्लामी वाले हो गए, जितने हैं ये, इनके जलसे में जाइए तो एक ही बात है कि अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी अच्छी हो जाए। नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ठीक है, ये इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई खामी नहीं। जितने भी धर्मी लोग हैं वो ये कहते हैं धर्म से जुड़ो, जुड़ गए जी। लेकिन जब कोई परेशानी आई, दुख दर्द आया, मुसीबत आई, तो ये बोलते हैं क्योंकि हम तो मजहबी लोग हैं, ये हमारा काम, बाकी हमारा काम नहीं है। चलो जी ठीक है जी, आप मजहबी लोग हैं, आपका काम सिर्फ मजहब तक था, तो आगे अब आपका नहीं है। दूसरा तबका आ जाइए मुसलमानों में, वो सारे के सारे पढ़े लिखे प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, उनका कोई प्रोग्राम होगा तो चले जाओ, वो एक ही बात कहेंगे कि हम इसलिए तरक्की नहीं करते क्योंकि हम पढ़ते नहीं, हमने शिक्षा नहीं ली, हमारे पास तालीम नहीं है। आप जितना मर्जी चले जाएं उनके प्रोग्रामों में, उन्होंने एक ही बात, रोना रोना हर बार। 70-80 साल हो गए, वो मौलवियों को रोना रोएंगे कि तुमने मदरसे बनाए, मस्जिदें बनाई, तो भाई इन्होंने तो हर मस्जिद में एक इमाम दे दिया, तुम भी 70 साल से रो रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई IAS IPS तैयार नहीं हुए। अच्छा जी चलो जी, पर तुम्हारी बात मान लेते, पढ़ो। अच्छा जी, जितने लोग पढ़ लिख के अफसर लग गए, डिग्री वाले लग गए, फिर जब कोई परेशानी का दिन आया, दुख दर्द का दिन आया, मुसीबत का दिन आया, तो बोलते हैं क्योंकि हम मुलाजिम हैं, हम तुम्हारी मदद, हैं जी, तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। पहला तबका दीनदार है, परेशानी आई वो हमारी मदद नहीं कर सकता। दूसरा तबका पढ़ा लिखा है, सरकार में भी ओहदेदार हो गया, दुख दर्द परेशानी आई वो भी कहता मैं फ्रंट लाइन पे आके आपकी मदद नहीं कर सकता। तीसरा तबका हो गए हमारे व्यापारी, उनका कोई अगर सेमिनार हो, चले जाओ तो वो एक ही बात कहेंगे कौम को, अबे तुम निठल्ले घूम रहे, काम ही नहीं करते, तुम काम करो तो बड़ी इज्जत मिल जाए। अच्छा जी, काम करने लगे, बहुत पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि फिर जब दुख दर्द हुआ, तकलीफ आई, इनके पास गए कि यार हम तो व्यापारी लोग हैं, हम तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। दीनदार भी नहीं कर सकते, दुनियादार भी नहीं कर सकते, पढ़े लिखे लोग, व्यापारी भी नहीं कर सकते। तो ये तीनों तबके अपनी अपनी जगह नाकाम क्यों हो गए? क्योंकि तीनों ने दीन को पकड़ा। एक ने पकड़ा इबादत के लिहाज से, एक ने दीन को पकड़ा तालीम के लिहाज से, एक ने दीन को पकड़ा हलाल रिज़्क़ कमाने के लिहाज से। लेकिन इन्होंने एक आयत पढ़ी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से क्या करो भाई, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से, और बोलो रोटी कमावांगे तो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। बस पकड़ लिया, बस दीनदारों ने पकड़ लिया, पढ़ने लिखने वालों ने यूनिवर्सिटी पकड़ ली, कारोबारियों ने व्यापार पकड़ लिया, अगली आयत भूल गए, फरमाया वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, लेकिन वला तफर्रकू, फरमाया लेकिन आपस में लड़ो नहीं, आपस में एक दूसरे की गर्दनें ना खींचो, आपस में एक दूसरे की बुराइयां ना करो, आपस में एक दूसरे के पांव ना खींचो। और ये कड़ी ही रहे हैं। पता लगा कि मजबूती तो तब आएगी, ये अच्छे रास्ते पे तब जाएंगे जब अल्लाह के कहना मानने के साथ मुकम्मल कहना मानेंगे, मतलब अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, लेकिन आपस में लड़ेंगे नहीं। अगर हमारे देश की बात कर लूं
तो भारत के स्लोगन में एक ही बात सबसे आगे लिखी जाती है कि भारत की विशेषता ये है कि यहाँ अनेकता में एकता है। ये फलसफा समझ नहीं आ रहा? अलग अलग बैठे हुए हैं, ये पता नहीं लगा कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि आपस में निफाक ना करो, आपस में दुश्मनियां ना करो। वैलुल्ली कुल्ली हुमाजा तिल्लुमाजा, कुरान ने कहा वैल है, तबाही है उन लोगों के लिए जो एक दूसरे के ऐब तलाश करते फिर दूसरों को बताते फिरते हैं। तबाही है कुरान ने कहा उन लोगों के लिए। तो ये समझ नहीं आई बात कि तालीम के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी बनानी हो, औलमा साथ में होंगे, व्यापारी साथ में होंगे, पढ़े लिखे लोग साथ में होंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी जो सालों में बनती है वो दिनों में बन जाएगी। गरीब की मदद करनी होगी, औलमा साथ में होंगे, वो बताएंगे इज्जत से करनी है, रात को जाना है, छुप के देके आना है। व्यापारी साथ में होंगे, वो कहेंगे हमारा माल दौलत ले लो। पढ़े लिखे लोग होंगे, वो कहेंगे सरकार से हम परमिशन ले देते हैं, तुम जाके मुसीबत के टाइम में भी, कोरोना के टाइम में भी तुम सड़क के ऊपर जाके अपना काम कर सकते हो। पता ये लगा कि गाड़ी तो इनकी तब चलेगी जब ये तीनों तबके आपस में एक दूसरे से इत्तेफाक के साथ चलने वाले। रब्ते बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं कुछ भी नहीं, रब्ते बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। अगर आप में आपस में प्यार नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, अगर आप ये समझते हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ, अगर एक मुसलमान ये समझता है कि मैं किसी हिंदू भाई का जूठा पानी नहीं पी सकता हूँ, मैं किसी सिख की कटोरी में खाना नहीं खा सकता, मैं किसी ईसाई से गले नहीं मिल सकता, मैं किसी दलित के बर्तन में नहीं खाना खाऊंगा, फिर अभी इस्लाम अंदर नहीं उतरा, ऊपर ऊपर ही रह गया है। इस्लाम में तो ये बातें, इन्हीं बातों को तो तोड़ा, तभी तो हम मुसलमान हुए। हम क्यों मुसलमान हुए भाई? हम मदीने से आए हैं, ये इस चमड़ी में खून अरब का घुसा हुआ है, क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात समझाई तो ये हमारे बुजुर्गों की दिलों में घर कर गई कि अल्लाह ने हमें इज्जत अता फरमाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए। और जिनको अल्लाह ने इज्जतदार बनाया हो वो दूसरों की इज्जत छीनने लगे तो क्या अच्छी बात है? ये अच्छी बात है। अल्लाह ने आपको इज्जतदार बनाया, आप लोगों को इज्जतें बांटेंगे जी इंशाअल्लाह। लोगों को इज्जतें बांटिए। आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ज़कात मुसलमान देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओज हमारे पास हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी का निज़ाम हमारे पास है पूरी दुनिया में। लेकिन हम किसी बेटी को कंबल पकड़ाते हुए फोटो नहीं खिंचवाते, हम किसी गरीब को राशन का डिब्बा देते हुए उसकी तस्वीर नहीं छापते। हम दूसरे का एहतराम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे रसूल ने कहा कि जब मुसलमानों एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को कमर नहीं होनी चाहिए। इंसानियत के फलसफे को पकड़ लो। दुनिया जो मर्जी कहती रहे, हमेशा याद रखें, कायनात में जितने लोग हैं जो मर्जी कहें, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे। इस्लाम की यह खूबी है, इस्लाम ने कभी किसी की बुराई नहीं बयान की। क्यों? मेरे रसूल ने हमें दर्स दिया। हम लोगों की बुराई करने के लिए नहीं आए, हम तो अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाने आए भाई। आपने अखबार देखा है, मारुति की इश्तिहार आता है, टोयोटा का इश्तिहार आता है। उस इश्तिहार में क्या लिखा होता है कि टोयोटा इतनी अच्छी है, मारुति इतनी अच्छी है। कभी आपने ऐसा इश्तिहार पढ़ा कि टोयोटा ने लिखा हो कि महिंद्रा की गाड़ियां खराब है मत खरीदो, महिंद्रा ने लिखा हो कि मारुति की ना खरीदो? नहीं नहीं, ये फलसफा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। हम किसी की बुराई करने के लिए नहीं बने, हमें ग्रास रूट पे अपना प्रोडक्ट अच्छा करना है भाई। करेंगे इंशाअल्लाह। अपना प्रोडक्ट अच्छा करना है, अपना किरदार, अपनी जुबान, अपने मामलात, अपना उठना बैठना, अपना कारोबार हमने अच्छा करना है। घाटा पड़ता है पड़ जाए, लेकिन हराम का लुकमा हमारे घर में आना नहीं चाहिए। आप इस बात को अच्छी तरह दिल की तख्ती पे लिख के ले जाइए।
हम लोगों ने कॉलेज बनाना शुरू किया, क्यों? हमारी नीयत ये नहीं थी कि मुसलमानों की बेटियों को पढ़ाना है, नहीं। आपने शायद मेरा वो बयान सुना हो, हमने कहा कि हम खुद भी पढ़ना चाहते हैं, दूसरों को भी पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप इस काम में चलेंगे कि सिर्फ हमें ही आगे बढ़ना है, नहीं नहीं, ऐसे इस्लाम नहीं चलता। अगर कोई आदमी अभी छत पे खड़ा हो, आप 5-7 लोग उसके पास जाएं, उसको बोले नीचे उतर, वो कहे मैं नहीं उतरता, तो आप उसको ज़बरदस्ती धक्का देंगे, वो उतरता नहीं है। जब आप धक्का देंगे ना तो वो एक एक सीढ़ी उतरेगा आपके ज़ोर की वजह से। लेकिन आप याद रखें, जब वो नीचे आ जाएगा, आप सब भी उसके साथ कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। लोगों को गिराने की कोशिश ना करो। जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं वो भी कामयाब नहीं हो सकते। मजा तो उसमें बस्ती उजड़ना आसान है। मैं कोई भी काम करता था बचपन से, अब्बू जान को कई बार कहना फलां इमारत ऐसे तोड़ के ऐसे बना दें, तो मेरे अब्बू ने मुझे पास बुला लेना, कहना यार पुत्रा बह जा, और एक ही बात समझाने का, यार बस्ती उजड़ना आसान है, बस्ती बसते 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 बस्ती है। आग लगाना कमाल की बात है, कोई पेड़ लगा देना कमाल की बात है, किसी को भड़का देना कोई कमाल की बात है, किसी गिरते हुए को सहारा दे देना कमाल की बात है, किसी को नफरत के लिए तैयार कर देना कमाल की बात है, किसी के साथ किसी की नाराजगी को दोस्ती में बदलवा देना यह कमाल की बात है। ऐसे भी सोचना शुरू करें कभी कि हमने नमाज पढ़नी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फलदार दरख्तों की आबियारी करो, खुद मदीना मुनव्वरा में अपने हाथ से दरख्त लगाए। साहबा को फरमाया खेतियों को नुकसान ना हो जाए। फरमाया दरिया के किनारे बैठे हो, पानी उतना इस्तेमाल करो जितनी जरूरत है, बाकी पानी गंदा ना हो जाए। यार कैसे सोचते हो मजहब से? अजीब बात है, मजहब सिर्फ मस्जिद में नहीं है, मस्जिद तो उस मजहब की वो ताकतवर बुनियाद है जिसने आपको खूबसूरत इंसान बना के इस समाज के अंदर भेजना है। मस्जिद को इस काम के अंदर लेके आई है। इन नमाजों को ऐसा बना लीजिए कि इन नमाजों की वजह से लोग आपको कहें कि ये बंदा नमाजी है, झूठ नहीं बोलता, ये बंदा नमाजी है, बेईमानी नहीं करता, ये बंदा नमाजी, इसकी आंखें झुकी हुई होती हैं। लुत्फ यही है, जिंदगी का लुत्फ यही है। अगर आपने जिंदगी अभी तक जी नहीं है, नाराजगियों में ही गुजार दी सारी जिंदगी, फिर तो कोई लुत्फ का काम नहीं ना किया। यार कुछ तो ऐसा करो कि किसी नाराजगी को अपने अंदर ढाल लीजिए, कि हमने अपना कोई दिल तो बड़ा करो। यार मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, आपके यहाँ भी 2-4 ऐसे हैं यार, जिसको भी कहते मुंह पे कह देता हूँ। ऐसे लोग हैं बहुत से आपके दोस्तों में जो बैठ के बड़े फख्र से ये बात कहते हैं, यार मैं तो मुंह पे कहता हूँ जो कहता हूँ। जो बेईमान है ऐसा कहते हैं। सुन लो बात, जो दोस्तों में ऐसा बंदा हो जो आपको कहता हो कि मैं हर एक के मुंह पे कहता हूँ सच्ची बात, ये सच्ची नहीं कहता, ये उसकी बेइज्जती करता है। सच्ची कहनी होती तो रात को घर पे जाके ना क्या कहता कि मेरे भाई फलां मामले में तेरी इज्जत लुट रही है, मैं तेरा साथ देता हूँ, अपना ठीक कर ले। ये सच्ची नहीं कहता। इसका दिल इतना छोटा है कि अपने भाई का एक ऐब नहीं छुपा सका। इसका दिल इतना छोटा है कि अपनी दोस्त की बेटी की एक बात अपने दिल में नहीं छुपा सका। इसके पेट में दर्द होता रहता है, किस किस को बताऊं। कुरान ने कहा वही लुल्ली कुल्ली हुमज़ा तिल्लुमज़ा, फरमाया बस तुम्हारे लिए रगड़ा लगने वाला है। अच्छा, हमने सोचा कुरान मुर्दे बख्शवाने के लिए, नहीं नहीं, कुरान इसलिए नाजिल हुआ कि हमें सीधे रास्ते पर लेके आना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।